नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस भर्ती 2023-24 में री एग्ज़ाम 23 अगस्त पेपर एनालिसिस को लेकर के बात करेंगे और एक एक्सपेक्टेड कितना आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, यानी कि उतने क्वेश्चन आपके अगर करेक्ट होते हैं तो आपका एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, आपके सिलेक्शन के चांस 100% रहेंगे। वहीं आप देखेंगे पेपर लीक के लिए लगातार इतनी सख्ती के बावजूद भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले चीज़ देखिए, अगर आपने मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से अगर आपने तैयारी की है तो 100% आपकी एक सीट आप सुनिश्चित कर सकते हैं। और बिल्कुल आप पॉजिटिव माइंड से, सकारात्मक मन से आप पेपर दीजिए। टाइम मैनेजमेंट सबसे मेन फैक्टर है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। बाकी बहुत दूर दूर के अभ्यर्थी, अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हैं तो उनके रुकने आदि को लेकर के भी लगातार हर जिले में व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। कई अलग से स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं। एग्ज़ाम सेंटर पर अभ्यर्थी एक दिन पहले ही पहुंच गए थे, जो भी दूर के अभ्यर्थी थे। तो ये है पेपर फर्स्ट शिफ्ट का 23 अगस्त, और जिनका भी पेपर आगे होना है 24 में, 24 में, 25 में, 29 में, 30 में, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए अच्छे से। और अंतिम समय में आप सभी को कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप रिवाइज कर लें, प्रैक्टिस कर लें। एग्ज़ाम से एक दिन या 2 दिन पहले थोड़ा सा आप सर्कल भी भरने की कोशिश कर लें, गोला भी भरने की कोशिश कर लें। टोटल 150 क्वेश्चन, 300 नंबर का 2 घंटे में आपको पेपर करना है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल मेरे हिसाब से, अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो इजी टू मॉडरेट, इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन इजी होते ही होते हैं हर एग्जाम में, और कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं। तो जो इजी होते हैं वो सभी कर लेते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी लगभग जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो कर लेते हैं। लेकिन जिनके टाइम मैनेजमेंट ठीक होंगे, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, फिर हार्ड क्वेश्चन वही बना पाते हैं या क्वेश्चन उनके नहीं छूटते हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए, बस आपको ये कोशिश करना है। आंसर में आपको केवल एक गोले को भरना है नीले या फिर काले बाल पॉइंट पेन से। ओएमआर शीट की एक कैंडिडेट कॉपी भी आपको मिलेगी, तो उसको ले जाने की अनुमति है। जब भी आप क्वेश्चन पेपर हल करने जाएं तो एक बार आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे से ज़रूर देख लें। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर लिखा है 0.5, तो 0.5 का मतलब ये नहीं कि 1/2 नेगेटिव मार्किंग है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है ना, तो अगर 0.5 कटेंगे यानी कि 1/4 नंबर काटा जा रहा है एक क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन के 2 नंबर है तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो आप कोशिश करना कि जिन भी क्वेश्चन में आपको बिल्कुल चारों ही ऑप्शन अगर आपको न समझ में आए कि कौन सा करेक्ट होगा, वही क्वेश्चन आप छोड़ें। अदरवाइज आप अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आगे और देख लीजिए क्वेश्चन एक बार। रीजनिंग के क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आगे मैथ्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने ये पूरा पेपर देखा अभी थोड़ी देर पहले, जैसे ही पेपर मिला, तो लगभग इसमें सभी क्वेश्चन करने लायक हैं। बस थोड़ा सा अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे, क्योंकि टाइम 2 घंटे का सिर्फ है, 120 मिनट है, और क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन से 150 है। कम से कम यहाँ पर 2.5 घंटे का समय मिलना चाहिए था। आगे आप सभी देखिए इसमें और क्वेश्चंस। हिंदी का देखिए यहाँ पर, तो हिंदी का भी क्वेश्चन का लेवल ठीक है। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि क्वेश्चन का पेपर का लेवल आसान कहीं से भी नहीं है, मॉडरेट कह लीजिए, कुछ क्वेश्चन हार्ड हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मिक्स करके दिया हुआ है। करंट अफेयर भी है, जीके भी है। ठीक है, तो करंट अफेयर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो लगभग ठीक है क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस होते हैं हार्ड। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो आपको वहीं पर हम इस क्वेश्चन पेपर की पूरी आंसर की पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। एक ही जगह पर आपको सिर्फ पीडीएफ से आप क्वेश्चन अपना आंसर मिला लीजिएगा, बस थोड़ी ही देर में अपलोड कर देंगे। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 150 में से
जब तक पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए सभी डेज के सभी शिफ्टों के, तब तक कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना उचित नहीं लगता है। लेकिन हमारा सिर्फ इतना सजेशन रहेगा, आप किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हों, कम से कम आप कोशिश करिए 150 में से 140 प्लस अटेम्प्ट करने की। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग तो सारे क्वेश्चन उसमें 10-20 क्वेश्चन गलत करके आ गए हम, ऐसा नहीं करना है। लेकिन क्वेश्चन आपको छोड़ना भी नहीं है। मान लीजिए आपने औसतन 12 क्वेश्चन सपोज दैट आपको नहीं आ रहा था 150 में से, आपने इसमें से कुछ बिल्कुल तुक्का लगा दिया, कुछ क्वेश्चन आपने समझ के किया, कुछ क्वेश्चन आपको 2 विकल्प में डाउट था, आपने उस पर वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया। अगर यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन भी इसमें से करेक्ट हो जाते हैं तो भी आपको 1 से 2 नंबर का फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन का नंबर कटेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर इसमें 8 क्वेश्चन गलत हो गए, 4 क्वेश्चन आपके सही हो गए, तो भी आपको 2 नंबर का फ़ायदा। तो इसलिए कोशिश आप ये करिएगा क्वेश्चन न छूटे। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन कम से कम छूटे, नेगेटिव मार्किंग से भी आपको बचना है और बिल्कुल सकारात्मक मन से आपको पेपर देना है। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं। जो क्वेश्चन आपको पहले जैसे हिंदी का हो गया सेक्शन, जीके जीएस हो गया, करंट अफेयर हो गया, तो इन क्वेश्चंस को आप जितनी जल्दी जल्दी करके इनके आप गोला पहले भर लें। गोला भरने के लिए लास्ट में कभी मत छोड़िएगा, अदरवाइज गोला पक्का छूटता है। इधर उधर गोले होते हैं, किसी क्वेश्चन में 2-2 गोले भर दिया हमने, कहीं गोले ऊपर नीचे हो गए, तो गोला आप साथ साथ भरते रहेंगे। तो कोशिश ये करना है कि शुरू में 60, 70, 80 क्वेश्चन आप हिंदी वाले, जीके वाले, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के, मैथ के आसान मिल जाए आपको, जो कि आप 10-20 सेकंड में कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को पहले फटाफट निपटा लीजिए। ठीक है, ताकि आपके ऊपर एक प्रेशर कम हो जाएगा और इनके आंसर भी आप गोला भी तुरंत भर लीजिए, फिर बाकी के आप लास्ट में क्वेश्चन करते जाइए, आप गोला उनके साथ साथ भरते जाइए। अभी आगे जिनका भी पेपर है 24 में, 25 में, 30 में, 31 में, हमने साथ गलती से 29 बोल दिया था, 29 नहीं है 30-31 में, 24, 25 और 30-31 में पेपर है। तो ठीक है, और जिनका अभी सेकेंड शिफ्ट में पेपर हो रहा है, आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बस आप लोग अच्छे से पेपर दे करके आइए और एक सीट आपकी सुनिश्चित हो सके, तो इस हिसाब से आप अपने ऊपर भरोसा रखते हुए कि आपने तैयारी बहुत की है, बस आप पेपर अच्छे से दे लीजिए। कई बार तैयारी बहुत अच्छी होती, पेपर हमारा अच्छे से नहीं हम दे पाते हैं। कई बार कम तैयारी होने के बाद भी हम पेपर अच्छे से दे लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, बाकी हम आंसर की प्रोवाइड कराएंगे, आंसर की आगे भी हम पेपर एनालाइज करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक आप सभी को ये न्यूज़ देखने को मिला होगा कि उत्तर प्रदेश में आज से हो रही सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर बेचने के नाम पर ठगी कर रही महिला सिपाही समेत 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो इस तरह की चीज़ें कभी होनी नहीं चाहिए, जो लोग करते हैं पैसे के लालच में या फिर जिस तरह से भी। तो अब आप सभी देख रहे होंगे कि सरकार ने बिल्कुल पहले से ही बोल दिया है, मुख्यमंत्री जी ने, कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे, उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। दोबारा पेपर कराने में कितना नुकसान होता है, पर कैंडिडेट 300 से 400 रुपये अतिरिक्त खर्चा आता है भर्ती बोर्ड को, सरकार को। और इतना ही नहीं, अभ्यर्थी जो दूर दूर से उनका आना जाना, उनका जोड़ लीजिए आप, कितनी परेशानी होती दोबारा से पढ़ना। तो इस तरह से जो भी पेपर लीक कराने की कोशिश लोग करते हैं उनको सोच समझना चाहिए और उनके खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की तरफ से वो करेंगे कार्रवाई और इस तरह की घटना कोई न घटे। बस आप लोग पॉजिटिव मन से पेपर अच्छे से दे करके आइए और आपके मन में कोई भी डाउट हो, आप कोई भी सवाल हो, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो मैं रिप्लाई करूँगा आप सभी को। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।